बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एमसीबी बैंक के ट्रेनी बिजनेस ऑफिसर के जो इंटरव्यूज़ रीजन वाइज हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे रीजन के हो चुके हैं, बहुत सारों के अभी होना बाकी हैं और बहुत सारों के हो चुके हैं, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था और डेफिनेटली जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा उसमें काफ़ी सारी आपकी रहनुमाई हो जाती है, तो मुझे भी इस चीज़ की खुशी होती है और इंशाल्लाह कल आपकी जॉब भी हो जाएगी और उसकी भी बड़ी दिल से खुशी होगी और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे एडवांस में। और ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस आज की इस वीडियो में मैं दो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा, दो कैंडिडेट्स के जिन्होंने मुझसे शेयर किए हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आप में से जो बंदी जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपने तमाम लिंक्स जो है प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसमें मेरा इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है और उसके अलावा मेरी वेबसाइट है, मेरा फेसबुक पेज है, तमाम आपको लिंक्स वहाँ मिल जाते हैं। आप इजीली मुझसे कांटेक्ट करके एक्सपीरियंस अपना शेयर कर देते हैं, ठीक है। अब जिस तरह इन्होंने टाइप करके मुझे शेयर किया तो मैं आपको फिर ख़ुद से डिटेल से गाइड भी कर रहा हूँ, बट अगर कोई वॉइस नोट शेयर करता है तो मैं एज इट इज़ उसको अपलोड कर देता हूँ ताकि आपकी उसमें रहनुमाई हो जाए। बाकी इंशाल्लाह इसके बाद जो आप लोगों के अपलोड होंगे इंशाल्लाह आपके जो इंटरव्यू लेटर्स हैं, सॉरी इंटरव्यू कह रहा हूँ, आपकी जो हायरिंग के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे इंशाल्लाह, ज्वाइनिंग लेटर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, जैसे वो डिस्पैच होते हैं या जिसको भी रिसीव होते हैं इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे अपडेट शेयर करूँगा बहुत जल्द इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये कैंडिडेट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें इन्होंने पहला क्वेश्चन बताया कि मेरा एमसीबी बैंक में इंटरव्यू था टीबीओ का। सबसे पहला उन्होंने यहाँ पर जो मेंशन किया है वो है जी इंट्रोडक्शन, ठीक है। जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही होता है। तो इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड जो क्वेश्चन उन्होंने, अब इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, इसमें डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको देख लीजिएगा। सेकंड नंबर पर डिग्री कौन सी है, ये भी लास्ट मैंने वीडियो में बताया था, क्योंकि जिस कैंडिडेट ने मुझसे शेयर किया था मोस्ट आप देखें कॉमन क्वेश्चन है, डिग्री कौन सी है और कहाँ से की है, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। थर्ड नंबर फादर क्या करते हैं, ये भी वही क्वेश्चन है जो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। चौथे नंबर पर बैंक जॉब क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, लास्ट वीडियो में यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देख लें, अब ये डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट कैंडिडेट है, इंटरव्यू लेने वाला कोई एक बंदा नहीं है, डिफरेंट लोग हैं, बट एक क्राइटेरिया होता है उसके मुताबिक उन्होंने लेना होता है, तो वो क्वेश्चंस मोस्ट कॉमन ही होते हैं, ठीक है। तो आपने इनको देख लेना। पाँचवें नंबर पर व्हाट इज़ बैंक, ठीक है, बैंक क्या है, ये भी वही क्वेश्चन है, बैंक क्या है। छठे नंबर पर जॉब किधर करोगे आप, होम सिटी लो, हाँ ये वाला क्वेश्चन मोस्ट कॉमन है। मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं उनसे पूछा जाता है कि आपका सपोज़ होम सिटी जो है वो रावलपिंडी है, होम सिटी अगर आपका इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, जो भी है, तो वो आपसे ये पूछते हैं लाजमी कि अगर आपको अपॉइंट आपको दूसरे शहर में करें तो आप कर लेंगे या फिर आप अपने होम सिटी में ही करेंगे, जिस तरह यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करते हैं आप उसको कैसे बताएंगे। सातवें नंबर पर जो क्वेश्चन है ना, जॉब सेल की करोगे या ऑपरेशन की, इस क्वेश्चन के ऊपर ना बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आए थे और बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पूछे हैं। इस पे बहुत सारे लोग क्यूरियस होते हैं और मैं मानता हूँ होना भी चाहिए, और स्पेशली फीमेल्स के लिए वो इसलिए है कि ये जॉब कोई भी बैंक की अगर वो मार्केटिंग की हो या सेल की हो तो डेफिनेटली फ़ीमेल के लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सेल्स वाली या मार्केटिंग वाली जॉब जो कि आउटडोर स्पेशली होती है, मतलब वो एक अजीब सा काम है, वो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता कि फ़ीमेल्स को स्पेशली वो करें। इवन कि मेल भी अगर अच्छे एजुकेटेड हैं, वेल हैं, सारा कुछ है, तो मैं उनको भी यही कहूँगा कि वो प्रेफर ऑपरेशन की जॉब करें जो आपके इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, आउटडोर वाला सीन नहीं होता। क्योंकि मार्केटिंग वाली में एक टारगेट बेस्ड जॉब होती है, उसमें एक आपको टारगेट सेट करके दिया जाता है, उस टारगेट को आपने अचीव करना होता है। अगर बैंक में ये होता है कि अगर टारगेट अचीव नहीं करें तो एक तो सैलरी का आपका बड़ा इशू बनाते हैं और दूसरी बात यह है कि आपको डिसमिस भी महीने दो बाद कर देते हैं, ठीक है, ये क्लियर कट बात है। तो टारगेट वाली बहुत गंदी, मैं यही कहूँगा कि जॉब होती है। ऑपरेशन वाली हो तो वो ठीक है, वो काम कर जाती है, अदरवाइज़ तो अब मैं इसको आपको इसलिए क्लियर करके बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट इसके ऊपर मैं देखता हूँ, प्रीवियस वीडियोस में भी आते रहते हैं, ऑपरेशन की जॉब है या फिर सेल्स की जॉब है। तो यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं, तो जब आपसे वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं तो आप उनको ज़रूर मेक श्योर करें कि आप ऑपरेशन में करना चाहते हैं, सेल्स की नहीं करना चाहते, मार्केटिंग वाली नहीं करना चाहते। तो आपसे ख़ुद जब पूछ रहे हैं तो आप उनको ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। फिर उसके बाद अब यहाँ बल्कि इसने लिखा हुआ भी ये बंदे ने कि सबसे यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और जिनका बैंकिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस है उनसे एक्सपीरियंस के क्वेश्चन किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का आप जो फ्रेश होंगे तो डेफिनेटली उनसे बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ज़रूर जाएगा।
बट उस तरह मतलब नहीं पूछा जाएगा जिस तरह जिस बंदे की फील्ड होगी, या स्पेशली जो लोग जिन्होंने जिस तरह BS या BCom सॉरी इकनॉमिक्स में किया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स में किया हुआ है, यानी कि वो वाले सब्जेक्ट्स या पॉलिटिकल साइंस भी जो कि बैंक जॉब या बैंक फील्ड से रिलेटेड होते हैं, उसमें से क्वेश्चन अगर वो आपके सब्जेक्ट हैं तो उसमें आपको टफ टाइम दिया जा सकता है। या फिर अगर आपका बैंक फील्ड के अंदर कोई एक्सपीरियंस है तो आपको तब भी टफ टाइम दिया जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा का ड्यूरेशन इससे ज़्यादा, ठीक है चलें इसको छोड़ते हैं। अच्छा, ये आपसे एक कैंडिडेट का एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, अभी मैं आपसे एक और कैंडिडेट का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अच्छा जी, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। और इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने कल एक वॉइस नोट किया था, आई थिंक 2 दिन पहले ही किया था, मंडे को बल्कि किया था, TBO के हवाले से आई थिंक किया था ये। तो इसमें मैंने यही बताया था कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो ये कैंडिडेट ने अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो मैं यहाँ से एज इट इज़ उनका एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर रीजन अपना जो है मेंशन किया हुआ है, इनका रीजन जो है वो कोयटा है, ठीक है। कोयटा रीजन है, इंटरव्यू इनका हुआ वहाँ पे, ये बता रहे हैं खुद। इनका नाम सबसे पहले उन्होंने पूछा है, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फ्यूचर गोल्स के बारे में इनसे पूछा गया है, ठीक है, कि आपके फ्यूचर के गोल्स क्या हैं। अब ये क्वेश्चन शेयर करने का बेसिकली मकसद ये है, साथ में मैं गाइड भी इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी रहनुमाई हो सके और आप उस इंटरव्यू के हवाले से प्रिपेयर हो सकें और बी कॉन्फिडेंट। अगर जॉब नहीं भी होती तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को जो है वो मतलब बिल्कुल रिलैक्स होकर चिल होकर जाया करें इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, और कॉन्फिडेंट होकर जाएं इंटरव्यू दें, ठीक है। और अल्लाह करता है जॉब हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCB बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में आपको मैंने डिटेल से बताया था, जब मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि व्हाट इज़ बैंक, तो उसमें मैंने ये बताया था। 2-3 क्वेश्चन आपसे मैंने वहाँ पर ऐड किए थे। MCB बैंक के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या कोई भी बैंक है, आप अगर उसमें जॉब करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इसी बैंक को क्यों चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि आपने उसकी खूबियाँ कुछ ले लेनी है और उसके अकॉर्डिंगली उनको आंसर कर देने। स्टेट बैंक क्यों ज्वाइन नहीं किया, अभी देखें ये बड़ा क्वेश्चन है और बड़ा वैलिड क्वेश्चन है इनका, कि आप MCB बैंक को क्यों चूज़ करना चाहते हैं। फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन कर दिया कि आप स्टेट बैंक को क्यों आपने चूज़ नहीं किया, ठीक है, MCB बैंक को क्यों चूज़ किया। तो अब आपने इसमें डिफ्रेंशिएशन या फिर जो भी है वो उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर कर लेना है। फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से क्वेश्चन नेक्स्ट है वो बताया है। फिर बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, अब ये भी 2 क्वेश्चन में वही वाले हैं जो मैंने कल बताए थे, कि एक बैंक को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं और एक MCB बैंक को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर एक बैंक का रोल क्या है पाकिस्तान इकॉनमी में, या फिर MCB बैंक का रोल क्या है पाकिस्तान इकॉनमी में, ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हम आपको ट्रैवल के पैसे नहीं देंगे, ख़ुद के पैसे भी आ सकते हो, डिफाइन और सेल्फ इन। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि आपको हम, अच्छा लास्ट जो हुआ था, जो क्या कहते हैं ट्रेनिंग हुई थी, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये मेंशन किया था आपके उसके ऊपर लेटर के ऊपर, आप बिल्कुल अपने पैसे लगा के ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, बट अकोमोडेशन वहाँ पे वही देते हैं, ठीक है। जितने दिन की ट्रेनिंग होती है अकोमोडेशन वहाँ पे उन्हीं की होती है, ठीक है। आपने उसमें कोई ख़र्चा नहीं करना होता, वो सारा कुछ उन्हीं के एंड पे होता है। आने जाने का ख़र्चा आप ख़ुद करते हैं, ठीक है। आप खाने पीने का मुझे याद नहीं है वो ख़ुद करते हैं नहीं, बट अकोमोडेशन उन्होंने ख़ुद दी थी अपनी, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान। और जितनी दिन की ट्रेनिंग्स थी उसकी वो पेमेंट मतलब सैलरी की मद में वो आपको देते हैं। लास्ट टाइम की तो ये बात थी, अभी का मुझे कंफर्म नहीं है ये। अब जब लेटर आएंगे तो फिर मैं आपको थोड़ा सा उस हवाले से गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे यहाँ पर किया जी, डिफ़ाइन योर सेल्फ इन 3 और 4 लाइन्स, ठीक है। तो 3-4 लाइनों में अपने आप को आप बयान कर सकते हैं, ठीक है। अपनी खूबियाँ शुबियाँ या जो भी खामियाँ हैं जो आपने बतानी है उसके अकॉर्डिंगली आप इनको आंसर करेंगे। बैलेंस शीट क्या है, अब ये बैंक जॉब के रिलेटेड क्वेश्चन है बैलेंस शीट का, कि ये क्या होती है, एसिड्स और लाइबिलिटीज़ क्या हैं, और BA कॉमर्स क्यों किया। हाँ देखें, अब इन बंदे ने कॉमर्स में बैचलर्स किया हुआ है ना, तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। बट अगर आपके पास ग्रेजुएशन BS जो भी आपने किया हुआ है, अगर डिग्री आपकी जो है वो बैंक जॉब से रिलेटेड नहीं है, तो फिर आपसे ये लाइबिलिटीज़ और बैलेंस शीट और ये वाले क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बैंक जॉब रिलेटेड ही है और ये उन्हीं लोगों से किए जाते हैं मोस्टली जिनको डेफिनेटली उनको आना होती है, उन्होंने उसकी बेसिक पढ़ी होती है, तो वो उससे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इसलिए आपने इसको बेशक चलें आप छोड़ भी दें, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे भी तो आपको समझ कोई नहीं आनी। तो जो चीज़ें ऊपर आपको बताती हैं बस उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू सिक्योर हो जाएगा। और नेक्स्ट भी जिन जिन के इंटरव्यूज़ होंगे तो अगर शेयर करना चाहें तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी लोगों की रहनुमाई उसमें हो सके और ज़्यादा लोगों की इसमें जॉब हो सके। क्योंकि लास्ट टाइम भी आई थिंक 60+ लोगों की मेरे इस प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह जॉब्स हुई थी, और MCB बैंक में जिनकी जॉब्स हुई थी मुझे उसकी दिल से खुशी इसलिए भी हुई थी क्योंकि उसमें सैलरी पैकेज अच्छा दिया जाता है फ्रेश ग्रेजुएट्स को। हालांकि किसी और बैंक में
फ्रेश ग्रेजुएट्स को इतना अच्छा पैकेज नहीं दिया जाता एज़ कम्पेयर टू मतलब अदर बैंक्स। तो एक अच्छी चीज़ है। बाकी अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, दिल से दुआ है, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।